नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपका जानना बेहद ही जरूरी है। यदि आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करोगे तो आपके जीवन में बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको और आपके परिवार को तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में महालक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप उसी को घर में रखने के साथ साथ ही इसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। औषधीय उपयोग की दृष्टि से तुलसी की पत्तियां ज्यादा गुणकारी मानी जाती हैं। इन पत्तियों को आप सीधे पौधे से तोड़कर खा सकते हैं। तुलसी के पत्तों की तरह तुलसी के बीज के फायदे भी अनगिनत होते हैं। कई आयुर्वेदिक चिकित्सक तुलसी के बीज और पत्तियों के चूर्ण का सेवन करने की सलाह देते हैं। इन पत्तियों में कफ वात दोष को कम करने, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने और रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियां, पेट दर्द, मलेरिया और बैक्टीरियल संक्रमण आदि के इलाज में बहुत फायदेमंद होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रामा तुलसी की तुलना में श्यामा तुलसी या काली तुलसा में अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। इस वजह से हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई भी यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव निवास करते हैं और तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र का होना आवश्यक होता है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं।
लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं हैं। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि हैं। इसीलिए तो तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी चढ़ाने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे। इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कभी कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, जिससे कपड़ों से गंदा पानी कभी तुलसी में न गिरे। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना रुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय यह ध्यान रहे कि आप इसी के लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की और गंदे स्थान की मिट्टी का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं और सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर भी नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी भी नहीं रखना चाहिए, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख शांति समृद्धि खत्म हो जाती है और सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा यदि सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत हो सकता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गाय का गोबर ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को
स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान के जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल जूते भी नहीं होने चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सबसे अधिक अशुभ होता है अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उगाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में दे देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लग जाते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास न रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी अपने आप से चलकर आती है। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। धार्मिक शास्त्रों में शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षणा और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर में संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। कहा जाता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है, इसलिए अगर आप शालिग्राम को तुलसी के गमले में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। विष्णु पुराण के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह अन्य घरों से श्रेष्ठ होता है। प्रतिदिन शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ में श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु पुराण में कहा गया है, शालिग्राम भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम की पूजा करना, शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंच अमृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सारे कष्ट नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक होता है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी न करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ और धन संपत्ति लेकर आए। आप पर और आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी।